कभी कभी रात के किसी शांत पल में जब आप अपने फोन के नोटिफिकेशन से दूर अपने अकेलेपन के बीच बैठे होते हो तो एक सवाल अचानक जोर से दिमाग में उठता है। क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी स्ट्रगल करते हुए? क्या पैसे कमाने का असली तरीका मैं कभी समझ पाऊंगा? और अंदर एक छोटी सी बेचैनी दौड़ती है, जैसे किसी गहरे कमरे में फंसी अखबार की हवा अचानक सरसरा कर कहती हो, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही। यही वो सवाल है जो दुनिया के हर इंसान के दिल में कभी ना कभी पैदा होता है, क्योंकि असली बात मेहनत की कमी नहीं, पैसा कमाने की कोशिश की कमी नहीं, असल बात है वेल्थ का सही कोड न समझ पाना। दो वेल्थ कोड यही सिखाती है, पैसा कमाने का साइंस, माइंडसेट और साइकोलॉजी, जिसे समझकर कोई भी इंसान अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को न्यू डायरेक्शन में ले जा सकता है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वेल्थ एक फॉर्मूला होती है, और जिसे फॉर्मूला मिल जाए उसे भविष्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्ते दोस्तों, बुक वेदांत में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये आपकी ग्रोथ की दुनिया है, जहां दुनिया की सबसे पावरफुल किताबें आपकी जिंदगी के लिए ब्लूप्रिंट बनकर आती हैं, जहां हर समरी सिर्फ कंटेंट नहीं, माइंडसेट शिफ्ट बनकर आपके अंदर उतरती है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, द वेल्थ कोड, यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये पैसे के साथ आपका रिश्ता बदलने की किताब है। ये सिखाती है कि मनी सिर्फ नोट्स नहीं है, मनी आपका साइकोलॉजी है। पैसे की कमी दुनिया में कम नहीं करती, दिमाग में करती है। और जो इंसान अपने दिमाग का प्रोग्रामिंग बदल लेता है, वो अपनी पूरी जनरेशन की डेस्टिनी बदल देता है। किताब का सबसे पावरफुल ट्रुथ है, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लकी व्यक्ति का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड व्यक्ति का गेम है। और आज हम इसी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। वेल्थ कोड का पहला बड़ा मैसेज है, मनी फॉलोज माइंडसेट नॉट एफर्ट। यानी पैसा उस व्यक्ति के पास नहीं आता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पैसा उस व्यक्ति के पास आता है जो सबसे सही तरीके से सोचता है। दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात काम करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वेल्थ नहीं बना पाते, क्योंकि वेल्थ बनाने का इक्वेशन मेहनत पर नहीं चलता, ये चलता है डिसीजंस पर। गलत डिसीजंस आपके 10 साल खा सकते हैं, सही डिसीजंस आपकी जिंदगी 1 साल में बदल सकते हैं। और यही फर्क माइंडसेट लाता है, एक वेल्दी माइंडसेट और एक सर्वाइवल माइंडसेट। सर्वाइवल माइंडसेट कहता है बस इतना कमा लूं कि महीने के बिल्स भर जाऊं। वेल्दी माइंडसेट कहता है ऐसा सिस्टम बनाऊं कि पैसा मेरे बिना भी आए। सर्वाइवल माइंडसेट कहता है मैं रिस्क नहीं ले सकता। वेल्दी माइंडसेट कहता है बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं होती। सर्वाइवल माइंडसेट कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। वेल्दी माइंडसेट कहता है मेरे पास आइडियाज हैं, इसलिए पैसा आने वाला है। द वेल्थ कोड की सबसे शॉकिंग बात यही है कि गरीबी पैसों की कमी से नहीं, बिलीव्स की कमी से शुरू होती है, और रिचनेस पैसों से नहीं, हैबिट्स से शुरू होती है। और यही वो रूट है जहां से हम अपने फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किताब बताती है कि दुनिया में 3 तरह के पैसे वाले लोग होते हैं, पुअर, कंफर्टेबल और वेल्दी। पुअर लोग केवल सर्वाइव करते हैं, कंफर्टेबल लोग महीने का पैसा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वेल्दी लोग मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। पुअर और वेल्दी दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उनके पैसे चलाने का तरीका आसमान जमीन जैसा अलग होता है। पुअर लोग पैसा खर्च करने के लिए कमाते हैं, वेल्दी लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कमाते हैं, ताकि पैसा उनको फ्रीडम दे, नॉट प्रेशर। और शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा लाई यही है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। वेल्थ कोड इसके उलट एक अनकंफर्टेबल बट ट्रू बात कहती है, गरीबी दुख देती है, वेल्थ ऑप्शंस देती है। ऑप्शंस ही हैप्पीनेस की सबसे बड़ी वजह है। वेल्थ आपको वो चीजें नहीं खरीद कर देती जो प्राइसलेस हैं, लेकिन पॉवर्टी आपको उन्हीं प्राइसलेस चीजों से दूर कर देती है। इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वेल्थ को सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं मानती, वेल्थ को 3 पिलर्स में डिवाइड करती है, वेल्थ ऑफ टाइम, वेल्थ ऑफ मनी एंड वेल्थ ऑफ फ्रीडम। अगर आपके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं, तो आप वेल्दी नहीं हो। अगर आपके पास पैसा है लेकिन फ्रीडम नहीं, तो आप वेल्दी नहीं हो। अगर आप सिर्फ अर्निंग करते हो लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करते, तो आप वेल्दी बनने की रेस में अभी भी स्टार्ट लाइन पर खड़े हो। वेल्थ तब शुरू होती है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, आपके काम करने से नहीं। अब आते हैं एक और पावरफुल ट्रुथ पर, वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, वेल्थ प्रिडिक्टेबल होती है। ये बात सुनने में अनबिलीवेबल लग सकती है, लेकिन रिसर्च यही कहती है। वेल्दी लोग कोई स्पेशल स्पीशीज नहीं होते, वो बस अलग रूल्स फॉलो करते हैं। उनके पास रूल्स होते हैं जिन पर वो हर महीने हर साल चलते हैं डिसिप्लिन के साथ। वो अपने इमोशंस पर पैसे को कंट्रोल नहीं करने देते, वो खुद पैसे को डायरेक्शन देते हैं।
द वेल्थ कोड कहता है कि अगर आपके इमोशंस आपके पैसे चलाते हैं तो आप कभी वेल्दी नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपके पैसे आपके लॉजिक से चलेंगे तो वेल्थ आपकी तरफ खींच कर आएगी। हमारी सोसाइटी में पैसे को लेकर इतनी गिल्ट भरी बिलीफ सिखाई जाती हैं कि ज्यादातर लोग वेल्थ को सबकॉन्शियसली रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे पैसा गंदा है, अमीर लोग लालची होते हैं, मनी स्पिरिचुअलिटी को खराब करता है, बहुत पैसा आ गया तो लोग बदल जाते हैं। ये चीजें मजाक जैसी लगती हैं, लेकिन गहराई से देखें तो यही बिलीव्स आपकी अर्निंग क्षमता को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दिमाग कभी उस चीज का पीछा नहीं करता जिसको वो बुरा समझता है। अगर आपको लगता है पैसा गलत है तो आप सबकॉन्शियसली पैसा आने से खुद को रोक देंगे। ये द वेल्थ कोड का सबसे डेंजरस ट्रुथ है। लिमिटिंग बिलीव्स आपकी सैलरी से ज्यादा पावरफुल होती हैं। सैलरी सिर्फ नंबर है, माइंडसेट आपके डायरेक्शन है, और डायरेक्शन रॉन्ग हो तो सबसे बड़ा नंबर भी वेल्थ नहीं बना सकता। अब आते हैं एक हिडन ट्रुथ पर। तुम्हारी इनकम बढ़ने के लिए तुम्हें काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। पुअर लोग टाइम बेचते हैं, वेल्दी लोग वैल्यू बेचते हैं। पुअर लोग घंटे के हिसाब से कमाते हैं, वेल्दी लोग स्किल, नॉलेज, सॉल्यूशंस और सिस्टम्स के हिसाब से कमाते हैं। यही रीजन है कि दो लोग एक ही फील्ड में होते हुए भी एक महीने में 20,000 कमाता है और दूसरा 20 लाख। डिफरेंस स्किल और लक का नहीं, माइंडसेट और वैल्यू का है। और जब माइंडसेट वेल्थ की तरफ शिफ्ट होता है, वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। द वेल्थ कोड कहती है वेल्थ का सबसे पहला स्टेप पैसा कमाना नहीं, वेल्थ का सबसे पहला स्टेप पैसा बचाना नहीं, वेल्थ का सबसे पहला स्टेप है पैसा मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई करने का पहला तरीका है मनी रूल्स। इन 10 टाइमलेस रूल्स को फॉलो करने वाला किसी भी बैकग्राउंड से वेल्थ बना सकता है। ये रूल्स किसी MBA को नहीं पता होते, ये रूल्स मिडिल क्लास घरों में नहीं सिखाए जाते, ये रूल्स स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन यही रूल्स दुनिया के रिच लोगों की दुनिया बनाते हैं। यही है द वेल्थ कोड का फाउंडेशन। वेल्थ इज नॉट अर्नड, वेल्थ इज इंजीनियर्ड। और आज से हम उसी इंजीनियरिंग की शुरुआत कर रहे हैं। किताब का दूसरा सबसे जरूरी ट्रुथ यह है कि मनी रूल्स इमोशंस से नहीं, सिस्टम से चलते हैं। और यही बात ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम सब सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा हसल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन द वेल्थ कोड एक ऐसी हार्श रियलिटी सामने रखता है जिसे सुनकर कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हार्ड वर्क आपको रिच नहीं बनाता, स्मार्ट सिस्टम्स बनाते हैं। दुनिया में सबसे हार्ड वर्किंग लोग ही फाइनेंशियल स्ट्रगल में क्यों हैं? क्योंकि हार्ड वर्क तब तक लिमिटेड है जब तक वो टाइम से बंधा है। वेल्थी लोग टाइम नहीं बेचते, वे टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। गरीब लोग टाइम का ट्रेड करते हैं, वेल्थी लोग आइडियाज का ट्रेड करते हैं। पुअर माइंडसेट हमेशा सोचता है मैं कितना कमा सकता हूं। वेल्थी माइंडसेट हमेशा सोचता है मैं सिस्टम में ऐसा क्या बिल्ड करूं कि वो मेरे बिना भी पैसे लाता रहे। किताब यहां एक पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट समझाती है। पुअर लोग इनकम पर फोकस करते हैं, वेल्थी लोग एसेट्स पर। इनकम शॉर्ट टर्म जीने में मदद करती है, एसेट्स लॉन्ग टर्म फ्रीडम बनाते हैं। इनकम आपकी आज की जरूरतों को सपोर्ट करता है, एसेट्स आपके लाइफ टाइम इंपैक्ट को सपोर्ट करते हैं। दुनिया के टॉप 5% लोग एसेट्स बनाते हैं, बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, ब्रांड, IP, ऑनलाइन प्रेजेंस, कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी 95% लोग सिर्फ इनकम पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी पूरी उम्र एक ही साइकिल में फंसी रहती है। कमाओ, खर्च करो, दुखी हो, फिर वही साइकिल रिपीट। वेल्थ कोड यही साइकिल तोड़ना सिखाती है। हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट हमें एक ही सीधी लाइन में ढाल देता है। स्कूल, कॉलेज, जॉब, सैलरी, प्रमोशन, EMI, रिटायरमेंट। लेकिन असली वेल्थ इस लाइन के बाहर मिलती है। दुनिया के रिचेस्ट लोग इस लाइन पर नहीं चलते, वे पैरेलल लाइन पर चलते हैं। लर्न, क्रिएट, बिल्ड, इन्वेस्ट, मल्टीप्लाई, फ्रीडम। अगर आप ये समझ लो कि पैसा सिर्फ सैलरी से नहीं, पैसा सिस्टम से आता है, तो आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा डोर खुलता है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सकता है। अब बात करते हैं वेल्थ के सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, सेविंग और इन्वेस्टिंग का फर्क। हमारे समाज में सेविंग को एक अचीवमेंट की तरह देखा जाता है। लोग कहते हैं मैं हर महीने इतनी सेविंग करता हूं, लेकिन किताब कहती है सेविंग वेल्थ नहीं बनाती, इन्वेस्टिंग वेल्थ बनाती है। सेविंग आपको सुरक्षित रख सकती है, लेकिन वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती। सेविंग आपके लिए काम नहीं करती, आप सेविंग के लिए काम करते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को आपके लिए काम करवाती है। यह डिफरेंस इतना बड़ा है कि यही मिडिल क्लास और वेल्थी क्लास के बीच दीवार बना देता है। द वेल्थ कोड के मुताबिक हर इंसान को अपने पैसे को 3 जगह भेजना चाहिए: फ्यूचर यू, इन्वेस्टमेंट्स,
प्रेजेंट यू एक्सपेंसेस एंड लाइफस्टाइल, फ्रीडम यू वेल्थ एसेट्स। जो लोग सिर्फ प्रेजेंट पढ़ते हैं वो पेचेक टू पेचेक जीते रह जाते हैं। जो लोग फ्यूचर पढ़ते हैं वो रिटायर तो होते हैं लेकिन लेट। जो लोग फ्रीडम पढ़ते हैं वो 30, 40 या 50 की उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाते हैं। किताब की सबसे डेंजरस वार्निंग यही है कि अगर आप 100% पैसा खुद खर्च कर रहे हो और 0% पैसा खुद को फ्री करने में लगा रहे हो तो आप फाइनेंशियल ट्रैप में जी रहे हो। अब आते हैं एक और माइंड ब्लोइंग ट्रूथ पर। हर व्यक्ति को 2 तरह की स्किल्स चाहिए, पैसे कमाने वाली स्किल्स और पैसे संभालने वाली स्किल्स। दुनिया का सबसे बड़ा मजाक यह है कि ज्यादातर लोग पैसे कमाते हैं पर उसे चलाना नहीं जानते। इसलिए करोड़ों लोग 10 साल तक मेहनत करते हैं फिर भी उनकी फाइनेंशियल स्थिति नहीं बदलती। बिकॉज अर्निंग मनी इज वन स्किल एंड मैनेजिंग मनी इज अनदर। वेल्थ कोड के अकॉर्डिंग आप तब तक रिच नहीं बनते जब तक आप पैसे कमाना सीखो, पैसे मल्टीप्लाई करना सीखो, पैसे कंट्रोल करना सीखो और पैसे अपने लिए काम करना सीखो। ये 4 स्किल्स मिलकर वेल्थ बनाती हैं। ये सिर्फ सैलरी से नहीं, साइकोलॉजी से आती हैं। अब बात करते हैं वेल्थ के सबसे ब्यूटीफुल येट पेनफुल फैक्ट की। वेल्थ आपका सेल्फ वर्थ रिवील करती है। अगर आप डीप डाउन फील करते हो कि आप वेल्थ के लायक नहीं हो तो वेल्थ कभी आपके पास रहेगी नहीं। आप पैसे आएगा लेकिन रह नहीं पाएगा, क्योंकि आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उन चीजों को सैबोटाज करेगा जो वेल्थ ला सकती हैं। किताब कहती है मनी डजंट मेक योर आइडेंटिटी, मनी मैग्नीफाइज योर आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी वीक है तो मनी उसे और वीक बना देगा। अगर आइडेंटिटी स्ट्रांग है तो मनी उसे बड़ा बना देगा। इसीलिए वेल्थी लोग सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करते हैं, तब वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं। द वेल्थ कोड एम्फसाइज करता है कि हर इंसान के दिमाग में एक हिडन फाइनेंशियल सीलिंग होती है, एक ऐसी इनविजिबल लिमिट जिसमें हमारा दिमाग कहता है मैं इससे ज्यादा पैसा डिजर्व नहीं करता। कोई 20,000 पर स्टक रहता है, कोई 50,000 पर, कोई 1 लाख पर, कोई 10 लाख पर, कोई 1 करोड़ पर। ये लिमिट टैलेंट की स्किल से नहीं बनती, ये लिमिट बिलीफ से बनती है। और जो इंसान बिलीफ्स को ब्रेक कर देता है वो इनकम को भी ब्रेक कर देता है। यही रीजन है कि सेल्फ मेड मिलियनियर्स पहले माइंडसेट ग्रो करते हैं, बाद में मनी ग्रो होता है। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, पुअर लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं, वेल्थी लोग पैसा आते ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। पुअर माइंडसेट, नया फोन आ गया तो पैसा खर्च कर दूं। वेल्थी माइंडसेट, पहले पैसा मल्टीप्लाई कर लूं फिर उससे फोन खरीदूं। यही फर्क आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी लिखता है। और अब आते हैं एक अल्टीमेट मनी लॉ पर। इफ योर इनकम स्टॉप्स व्हेन यू स्टॉप वर्किंग, यू आर नॉट अर्निंग मनी, यू आर रेंटिंग योर टाइम। अगर आपकी इनकम सीधे सीधे आपके टाइम से जुड़ी है तो आप वेल्थी नहीं बनोगे, बस ट्रैप्ड रहोगे। वेल्थ तब शुरू होती है जब इनकम आपके बिना भी आए। यही पैसिव इनकम है, यही कंपाउंडिंग है, यही फाइनेंशियल फ्रीडम है और यही वेल्थ कोड का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। आपका पैसा आपकी मेहनत से नहीं, आपके सिस्टम से कमाए। अब आते हैं एक पॉइंट जो हर मिडिल क्लास इंसान को सुनना चाहिए। डेट आपको पुअर नहीं बनाता, गलत डेट आपको पुअर बनाता है। गुड डेट वेल्थ बनाने में हेल्प करता है, बैड डेट वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। वेल्थी लोग लोन से डरते नहीं, वे लोन्स को लेवरेज करते हैं। पुअर माइंडसेट लोन्स को कंजम्पशन के लिए लेता है, वेल्थी माइंडसेट लोन्स को एसेट्स बाइंग के लिए लेता है। ये डिफरेंस आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी रीराइट कर सकता है। वेल्थ की दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि पैसा उतना जटिल नहीं है जितना लोग उसे मान लेते हैं। पैसा सिर्फ मैथ नहीं है, पैसा साइकोलॉजी है। आपकी इनकम आपकी स्किल्स का रिजल्ट होती है, लेकिन आपकी वेल्थ आपकी थिंकिंग का रिजल्ट होती है। यही वजह है कि 2 लोग एक जैसी सैलरी पर काम करते हैं। एक पूरे महीने पैसे के लिए भागता है और दूसरा कुछ सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेता है। स्किल सेम, सैलरी सेम, लेकिन माइंडसेट अलग। द वेल्थ कोड इसी इनविजिबल डिफरेंस को उजागर करता है। एक ऐसा अंतर जिसे सोसाइटी नहीं सिखाती, लेकिन वेल्दी लोग चुपचाप अपने बच्चों में उतारते हैं। यह डिफरेंस सिंपल है लेकिन पावरफुल। मिडिल क्लास लोग पैसे को इमोशनल तरीके से हैंडल करते हैं, वेल्दी लोग पैसे को लॉजिकल तरीके से हैंडल करते हैं। और भावनाएं हमेशा गलत डायरेक्शन में खींचती हैं, लॉजिक हमेशा वेल्थ की डायरेक्शन में। किताब का तीसरा मुख्य आधार यह है कि पैसा कभी आपके बैंक अकाउंट से शुरू नहीं होता, पैसा आपके बिलीव्स से शुरू होता है। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल थर्मोस्टैट होता है, मनी थर्मोस्टैट। जैसे एसी रूम का टेम्परेचर पैसिवली कंट्रोल करता है, वैसे ही आपका मनी थर्मोस्टैट आपकी वेल्थ को कंट्रोल करता है। अगर थर्मोस्टैट कम है तो चाहे आप कितना भी कमा लो, आप खुद को उस लेवल से नीचे गिरा दोगे। और अगर थर्मोस्टैट हाई है तो दुनिया आपको नीचे भी खींचेगी, लेकिन आप वापस ऊपर उठ जाओगे। ये मानसिक लिमिट बचपन से, सोसाइटी से, कंफर्ट जोन से बनती है। जब तक उसे मैन्युअली ओवरराइड नहीं करते,
वो लिमिट आपकी पूरी जिंदगी की इनकम, ग्रोथ और फ्रीडम को डिसाइड करती है। अब सोचो आर्या, अगर कोई सोचता है कि वो साल में 5 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकता, तो दिमाग उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। अगर कोई सोचता है कि 25,000 की जॉब ही उसकी अल्टीमेट डेस्टिनी है, तो दिमाग 2 लाख वाली स्किल सीखने का करेज ही गैदर नहीं करेगा। ये लिमिट आप नहीं बनाते, ये लिमिट आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल माइंडसेट बनाता है। किताब कहती है आपकी वेल्थ का साइज हमेशा आपके माइंडसेट के साइज के बराबर होता है। अगर आप माइंडसेट एक्सपैंड कर लो, वेल्थ अपने आप एक्सपैंड हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि रिच लोग लकी होते हैं, लेकिन वेल्थ कोड ये बताता है कि लक एक रिजल्ट है, एक्सपोजर, एफर्ट, स्किल्स और माइंडसेट का। पुअर माइंडसेट वाला इंसान रिस्क अवॉइड करता है, चैलेंज अवॉइड करता है, न्यू स्किल्स अवॉइड करता है। ग्रोथ और वेल्थ माइंडसेट वाला रिस्क को कैलकुलेट करता है, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझता है और न्यू स्किल्स को टिकट टू फ्रीडम। अगर लक का असली मीनिंग है अपॉर्चुनिटी का मिलना, तो अपॉर्चुनिटी वही लोगों को मिलती हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं, और प्रिपेयर्ड वही होते हैं जो माइंडसेट सही रखते हैं। वेल्थ कोड की सबसे पावरफुल बात यह है कि यह माइंडसेट को थ्योरी की तरह नहीं, एक मेंटल सॉफ्टवेयर की तरह समझाता है, जिसे आप अपडेट कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर अपडेटेड होते ही बिहेवियर अपडेट होता है, बिहेवियर अपडेट होते ही रिजल्ट्स अपडेट होते हैं। यही वजह है कि दुनिया के टॉप 1% लोग दिन का बड़ा हिस्सा लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि बाकी लोग एंटरटेनमेंट में। सीखना स्किल बनाता है, स्किल पैसा बनाती है, पैसा फ्रीडम बनाता है, एंटरटेनमेंट सिर्फ टाइम डिस्ट्रॉय करता है। यही दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रैप है। पुअर माइंडसेट टाइम को पैसा समझता है, वेल्थ माइंडसेट टाइम को इन्वेस्टमेंट समझता है। वेल्थ कोड एक ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ सामने रखता है। पुअर माइंडसेट वाले लोग खुद को मनी के लायक नहीं मानते, इसलिए पैसा उनसे दूर भागता है। अगर आप सबकॉन्शियसली सोचते हो कि पैसा आपको स्पॉइल कर देगा, लोग आपको जज करेंगे, आपको गलत समझेंगे, तो आपका दिमाग इंटेंशनली वेल्थ बिल्डिंग स्टेप्स अवॉइड करेगा। इसलिए किताब कहती है वेल्थ एक इनर हीलिंग जर्नी भी है। अगर आप अंदर से बिलीव नहीं करते कि आप वेल्दी बन सकते हो, तो दुनिया का कोई भी बिजनेस आइडिया, कोई भी स्किल, कोई भी प्लान आपको रिच नहीं बना सकता। वेल्थ कोड कहता है यू डोंट अट्रैक्ट मनी, यू अट्रैक्ट द माइंडसेट दैट अट्रैक्ट्स मनी। अब आते हैं एक और पावरफुल फाइनेंशियल साइकोलॉजी शिफ्ट पर। रिच पीपल फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, पुअर पीपल फोकस ऑन मोमेंटरी प्लेजर। पुअर माइंडसेट, सेल चल रही है, फोन लेना चाहिए। वेल्थ माइंडसेट, अगर फोन मुझे पैसा नहीं कमा रहा तो ये लायबिलिटी है, एसेट नहीं। पुअर माइंडसेट, एंटरटेनमेंट से रिलैक्स हो जाता हूं। वेल्थ माइंडसेट, लर्निंग से रिच हो जाता हूं। पुअर माइंडसेट, मुझे पैसा चाहिए। वेल्थ माइंडसेट, क्या चीज वैल्यू देती है जिसके लिए लोग मुझे पैसा देंगे। यही एक छोटा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपकी अर्निंग्स इंस्टेंटली मल्टीप्लाई कर सकता है। वेल्थ कोड कहती है अगर आप जितना कमाते हो उतना ही खर्च करते हो तो आप गरीब हो। अगर आप जितना कमाते हो उससे कम खर्च करते हो तो आप कंफर्टेबल हो। अगर आप जितना कमाते हो उसका बड़ा हिस्सा मल्टीप्लाई करते हो तो आप वेल्दी हो। यह फर्क इनकम का नहीं, हैबिट्स का है। अब आते हैं वेल्थ के सबसे डीप ट्रूथ पर। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाता, कंपाउंडिंग स्किल्स, हैबिट्स, माइंडसेट, रिलेशनशिप्स, इनकम, क्लैरिटी सब बढ़ाता है। पुअर माइंडसेट वाले लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, अभी चाहिए। वेल्थ माइंडसेट वाले कंपाउंडिंग चाहते हैं, धीरे धीरे लेकिन मैसिव। यही रीजन है कि वेल्दी लोग पेशेंस को सुपर पावर समझते हैं और पुअर माइंडसेट वाले इम्पेशेंस को जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं। कंपाउंडिंग की एक सिंपल रूल है, जो इंसान 5 साल तक कंपाउंडिंग के साथ कंसिस्टेंट रह गया, उसकी जिंदगी उसके दोस्तों, रिलेटिव, सोसाइटी से कंप्लीटली अलग हो जाती है। वो कमाता है, इन्वेस्ट करता है, ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, और एक दिन वही इंसान उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पैसा उसके लिए काम करता है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी और मनी के बीच के हिडन कनेक्शन की। पुअर माइंडसेट प्रोडक्टिविटी को बिजी रहना समझता है, वेल्थ माइंडसेट प्रोडक्टिविटी को वैल्यूएबल चीजें करना समझता है। बिजी लोग पैसा नहीं बनाते, प्रोडक्टिव लोग पैसा बनाते हैं। बिजी लोग टास्क्स करते हैं, प्रोडक्टिव लोग आउटकम्स बनाते हैं। बिजी लोग दूसरों की प्रायोरिटीज फॉलो करते हैं, प्रोडक्टिव लोग अपनी प्रायोरिटीज बिल्ड करते हैं। और अब आते हैं वेल्थ कोड के सबसे डेंजरस वार्निंग पर। अगर आप अपनी इनकम का सोर्स नहीं बढ़ाते तो आपकी वेल्थ कभी नहीं बढ़ेगी। एक इनकम स्ट्रीम मिडिल क्लास बनाती है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स वेल्दी बनाती हैं। किताब कहती है एक इनकम कंफर्टेबल बनाती है, वेल्दी बनने के लिए आपको सिस्टम्स, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है।
सबसे बड़ा डिफरेंस यहां आता है। पुअर माइंडसेट एक्सपेंसेस सोचता है, वेल्थ माइंडसेट इनकम स्ट्रीम्स सोचता है। पुअर माइंडसेट मंथली बजट सोचता है, वेल्थ माइंडसेट लाइफ टाइम ग्रोथ सोचता है। अगर आप आज अपना बैंक बैलेंस देखो और निराश हो जाओ, तो ये मत सोचो कि यही आपकी डेस्टिनी है। ये सिर्फ आपकी करंट फाइनेंशियल आइडेंटिटी है, फाइनल नहीं। द वेल्थ कोड बताती है कि एक इंसान की वेल्थ कभी उसके वॉलेट से शुरू नहीं होती, वो उसकी डेली मनी हैबिट से शुरू होती है। हैबिट्स छोटी होती हैं, अननोटिस्ड होती हैं, लेकिन ईयर्स के बाद ये हैबिट्स ही आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी को डिसाइड कर देती हैं। यही रीजन है कि रिच लोग पैसा कमाने से ज्यादा पैसा मैनेज करने की स्किल सीखते हैं। पुअर माइंडसेट सोचता है जैसे तैसे खर्च चल रहा है, ठीक है। वेल्थ माइंडसेट सोचता है हर रुपया सोल्जर है, इसे मिशन पर भेजना है। पैसा तभी बढ़ता है जब आप हर रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अगर पैसा आपकी लाइफ में आता है और बिना पर्पस के खर्च हो जाता है, तो पैसा आपकी लाइफ छोड़कर चला भी जाएगा। मनी लव्स क्लैरिटी, मनी हेट्स कंफ्यूजन। मनी उसी के पास रहता है जो इसे पर्पस देता है। द वेल्थ कोड की सबसे पावरफुल बात है स्पेंड लाइक द पुअर, इन्वेस्ट लाइक द रिच। रिच लोग आउटवर्डली सिंपल रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली अग्रेसिव होते हैं। मिडिल क्लास लोग बाहरी चीजों में रिच दिखने की कोशिश करते हैं, फोन, शूज, कार, क्लोथ्स, बट अंदर से फाइनेंशियली वीक रहते हैं। वेल्दी लोग आउटसाइड सिंपल, इनसाइड पावरफुल माइंडसेट रखते हैं। वो जानते हैं कि 1000 रुपए का खर्च सिर्फ खर्च नहीं, एक साइलेंट एंट्री है जो फ्यूचर कंपाउंडिंग को कम कर देती है। लेकिन 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपए भी बन सकती है। यही फर्क दुनिया को नहीं दिखता, लेकिन बैंक अकाउंट को बहुत क्लियरली दिखता है। किताब कहती है कि पैसा बढ़ाने के लिए 3 मास्टर हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती हैं। नंबर 1, अर्न मोर। नंबर 2, स्पेंड लेस। नंबर 3, मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंटली। पुअर माइंडसेट सिर्फ तीसरे नंबर तक पहुंच ही नहीं पाता। मिडिल क्लास सिर्फ पहला और दूसरा करता है, लेकिन तीसरा नहीं। वेल्थ माइंडसेट इन तीनों को एक साथ करता है। वो अर्निंग बढ़ाते हैं, खर्च कम करते हैं और बचत को कभी इनएक्टिव नहीं छोड़ते। उसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही मल्टीप्लाई करने की आदत वेल्थ को फास्ट ट्रैक पर डाल देती है। अब आते हैं एक और इनविजिबल ट्रूथ पर। मनी अवॉइड्स इमोशनल पीपल। अगर आप इम्पल्सिव हो, जैसे अचानक एक्सपेंसिव चीज खरीद लेना, मूड खराब हो तो शॉपिंग कर लेना, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए गिफ्ट्स पर खर्च करना, तो पैसा नेचुरली आपसे दूर रहेगा। द वेल्थ कोड कहती है कि इमोशंस आपको बेस्ट डिसीजंस नहीं लेने देते। वेल्थ बनाने के लिए लॉजिक चाहिए। कहां खर्च करना है, कहां बचाना है, कहां इन्वेस्ट करना है और किस चीज को अवॉइड करना है। रिच लोग इमोशनल स्पेंडिंग नहीं करते। वो स्पेंडिंग को रिवॉर्ड्स की तरह नहीं, टूल्स की तरह देखते हैं। इमोशनल पीपल रिवॉर्ड से ड्रिवन होते हैं, इसलिए पैसे का फ्लो अनकंट्रोल्ड रहता है। लॉजिकल पीपल सिस्टम से ड्रिवन होते हैं, इसलिए उनका पैसा एक प्रिडिक्टेबल वे में ग्रो करता है। अब बात करते हैं मनी प्रोटेक्शन रूल की। वेल्थ बनाने से ज्यादा जरूरी है वेल्थ को बचाना। बहुत लोग कमाते तो हैं, लेकिन पैसा लीक हो जाता है। सब्सक्रिप्शंस, इंपल्सिव फूड ऑर्डर्स, अनवांटेड मंथली EMI, सोशल प्रेशर वाले एक्सपेंसेस, अनप्लान्ड वेकेशंस, ये सब छोटे छोटे होल्स हैं जो आपकी बोट में छेद कर देते हैं। अगर इन होल्स को बंद नहीं किया तो चाहे आप कितना भी कमाओ, वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं होगी। पैसा बचाना कोई पुरानी सोच नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। रिच लोग अननेसेसरी खर्च देखकर खुश नहीं होते, वो उसे रिस्क मानते हैं। मिडिल क्लास अननेसेसरी खर्च देखकर प्राउड फील करते हैं, मुझे भी चाहिए था, लिया। यही फर्क फ्यूचर को सेफ या डेंजरस बनाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रुथ की जो अनकंफर्टेबल है। पुअर माइंडसेट लोग दूसरों से अप्रूवल खरीदते हैं, वेल्दी माइंडसेट लोग फ्रीडम खरीदते हैं। अप्रूवल टेम्पररी है, फ्रीडम परमानेंट है। अप्रूवल आपको कुछ सेकंड की खुशी दे सकता है, लेकिन फ्रीडम आपको होल लाइफ की शांति दे सकती है। वेल्थ माइंडसेट इसलिए हमेशा पूछता है, क्या ये डिसीजन मेरी फ्रीडम को बढ़ा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो वो खर्च तुरंत कैंसिल कर देता है। क्या ये नया फोन आपकी फ्रीडम बढ़ा रहा है? नहीं। क्या ये एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल आपकी फ्रीडम बढ़ा रहा है? नहीं। क्या ये स्किल कोर्स आपकी फ्रीडम बढ़ा सकता है? हाँ। क्या ये इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रीडम बना सकता है? हाँ। यही ट्रेड ऑफ्स वेल्दी बना देते हैं। फिर आता है सबसे मिसअंडरस्टूड रूल, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम, नॉट जस्ट कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस।
पुअर माइंडसेट सोचता है खर्च कैसे काटूं, बचत कैसे बढ़ाऊं। वेल्थ माइंडसेट सोचता है मैं ऐसी कौन सी स्किल सीख सकता हूं जिससे मेरी इनकम डबल हो जाए। आप खर्च सिर्फ थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन इनकम अनलिमिटेड बढ़ सकती है। यही वेल्थ माइंडसेट का सबसे डेंजरस वेपन है, स्किल्स। अपग्रेडेड स्किल्स डायरेक्टली अपग्रेडेड इनकम देती हैं। पुअर माइंडसेट स्किल्स को एक्सपेंस मानता है, वेल्थ माइंडसेट स्किल्स को इन्वेस्टमेंट मानता है। अब आते हैं सबसे बिगेस्ट वेल्थ मल्टीप्लायर पर, सिस्टम्स। वेल्दी लोग सिस्टम्स बनाते हैं जिससे पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो करे। मिडिल क्लास लोग सिर्फ काम करते हैं, पुअर लोग सिर्फ सरवाइव करते हैं। सिस्टम का मतलब काम नहीं, रिपीटेबल प्रोसेस है जो आपको बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के पैसा लाकर दे। यह सिस्टम हो सकता है कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कोई ऑटोमेटेड इनकम, कोई साइड बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई फ्रैंचाइज, कोई कोर्स, कोई यूट्यूब चैनल जो लगातार पैसा जनरेट करता रहे। वेल्दी लोग टाइम को लेवरेज करते हैं, मिडिल क्लास लोग टाइम को ट्रेड करते हैं, पुअर माइंडसेट टाइम को वेस्ट करता है। द वेल्थ कोड का सबसे बड़ा ट्रूथ है, वेल्थ इज अ माइंडसेट गेम प्लेड थ्रू हैबिट्स। अगर आप हैबिट्स नहीं बदलते, चाहे लाखों कमा लो, वेल्थ नहीं बन सकती। हैबिट सिंपल होती हैं, हर महीने कुछ % इन्वेस्ट करना, अननेसेसरी खर्च को इग्नोर करना, हर दिन कुछ स्किल सीखना, हर 3 से 6 महीने इनकम बढ़ाने की कोशिश करना, हर साल नई इनकम स्ट्रीम बनाना, हर महीने डेट कम करना, हर सप्ताह फाइनेंशियल प्लानिंग करना। इन छोटी छोटी हैबिट्स से मैसिव वेल्थ बनती है। वेल्थ कोई मैजिक नहीं, पैटर्न है। पुअर माइंडसेट उस पैटर्न को देख ही नहीं पाता। अब आते हैं सबसे डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट पर, मनी गोज टू दोज हु रिस्पेक्ट टाइम। पुअर माइंडसेट टाइम को फ्री समझता है, वेल्थ माइंडसेट टाइम को करेंसी समझता है। पुअर माइंडसेट टाइम बेचता है, वेल्थ माइंडसेट टाइम बाय करता है। पुअर माइंडसेट लो वैल्यू वर्क पर घंटों वेस्ट करता है, वेल्थ माइंडसेट हाई वैल्यू वर्क पर घंटों इन्वेस्ट करता है। यही रीजन है कि वेल्दी लोग पढ़ना, सीखना और प्लान करना किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे प्लानिंग हैबिट्स फ्यूचर में करोड़ों का डिफरेंस बना देती हैं। वेल्थ कोड का सबसे अंतिम और सबसे पावरफुल लेसन यही है कि रिच लाइफ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक आइडेंटिटी है। अगर आप किसी चीज को सिर्फ गोल समझोगे तो आप उसे अचीव करने के बाद छोड़ दोगे, लेकिन अगर उसी चीज को आइडेंटिटी बना लिया तो पूरी जिंदगी वही बन जाओगे। यही वजह है कि वेल्दी लोग वेल्थ को आउटकम की तरह नहीं देखते, बल्कि बनने वाली पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। जैसे मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं लॉन्ग टर्म थिंकर हूं, मैं अपने पैसे का केयरटेकर हूं, मैं इम्पल्सिव नहीं हूं, मैं ग्रोथ ओरिएंटेड हूं। जब ये आइडेंटिटी अंदर से मजबूत हो जाती है, तब पैसे से जुड़े डिसीजंस एफर्टलेस हो जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा स्ट्रगल नहीं लगती, आप नेचुरली करेक्ट फाइनेंशियल बिहेवियर फॉलो करने लगते हैं। मनी माइंडसेट चेंज होने से पहले बैंक बैलेंस नहीं बदलता, आइडेंटिटी चेंज होने के बाद बैंक बैलेंस अपने आप बदलता है। वेल्थ कोड कहती है कि दुनिया 2 तरह के लोगों में बटी है। एक वो जो पैसा आने पर एक्साइटमेंट फील करते हैं और खर्च करने का प्लान बनाते हैं। दूसरे वो जो पैसा आने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं और ग्रोथ प्लान बनाते हैं। पहली कैटेगरी टेम्परेरी हैप्पीनेस पाती है, दूसरी कैटेगरी परमानेंट स्टेबिलिटी बनाती है। पहली कैटेगरी लाइफ को शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड से चलाती है, दूसरी कैटेगरी लाइफ को सिस्टम्स, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग से चलाती है। और यहाँ सबसे बड़ा ट्रूथ सामने आता है, पैसा उन लोगों के पास नहीं रुकता जिन्हें वो अचानक मिल जाता है, पैसा उन लोगों के पास रुकता है जो उसे मैनेज करना जानते हैं। अब आते हैं एक गोल्डन रूल पर, इफ यू डोंट कंट्रोल योर मनी विल कंट्रोल यू। पुअर माइंडसेट लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, वेल्थ माइंडसेट लोग पैसे को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर देते हैं। कैसे? रूल्स बनाकर, बाउंड्रीज बनाकर, सिस्टम्स बनाकर। अगर आपकी इनकम 10,000 हो या 10 लाख, फर्क नहीं पड़ता। अगर सिस्टम नहीं है तो पैसा हमेशा कम लगेगा। लेकिन अगर रूल्स फिक्स्ड हैं, जैसे 30% इन्वेस्टमेंट, 20% स्किल्स, 10% इमरजेंसी, 10% फन, 30% लिविंग एक्सपेंसेस, तो पैसा कभी कम नहीं लगता, क्योंकि हर चीज की जगह फिक्स है। पैसा क्लैरिटी पसंद करता है। जब उसे पता होता है कि कहाँ जाना है, वो वही जाता है। जब उसे कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, वो हर जगह फैल जाता है और कुछ ही वीक्स में गायब हो जाता है। अब आते हैं वेल्थ के सबसे मिसअंडरस्टूड ट्रुथ पर, द रियल लग्जरी इज टाइम फ्रीडम। एक्सपेंसिव फोन, स्नीकर्स, गैजेट्स, कार, वॉच, ये सब सिर्फ दिखने वाली चीजें हैं। असली लग्जरी ये नहीं कि आप एक महंगी चीज खरीद सको।
असली लग्जरी ये है कि आप बिना स्ट्रेस के अपनी लाइफ एंजॉय कर सको। आपके पास वो करने का टाइम हो जो आप सच में करना चाहते हो। आप स्ट्रेस फ्री सो सको। आपके ऊपर ईएमआई का बोझ ना हो। आप इमरजेंसी में डर के नहीं, कॉन्फिडेंस से डिसीजन ले सको। ये फ्रीडम आपको कोई रोलेक्स नहीं देगा। ये फ्रीडम आपको समझदारी, डिसिप्लिन और स्मार्ट मनी प्लानिंग देंगी। वेल्थ कोड ये भी बताती है कि हर रिच पर्सन की सक्सेस के पीछे एक इनविजिबल स्किल होती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी कि वो एबिलिटी कि आप आज की छोटी खुशी छोड़कर फ्यूचर की बड़ी खुशी के लिए इंतजार कर सकें। अगर आप हर डिजायर को तुरंत पूरा करते रहोगे तो आप कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे, क्योंकि हर डिजायर पैसा लेती है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट पैसा देती है। डिजायर्स एक डायरेक्शन में नहीं ले जाती, इन्वेस्टमेंट्स आपका फ्यूचर बनाती है। वेल्थ माइंडसेट कहता है कि अगर मैं आज खुद को थोड़ा कंट्रोल कर लूं तो मेरा फ्यूचर अनइमेजिनेबली पावरफुल हो सकता है। पुअर माइंडसेट कहता है अभी नहीं लिया तो कब लूंगा, लाइफ शॉर्ट है। वेल्थ माइंडसेट कहता है लाइफ लॉन्ग है और मैं उसे सिक्योर बनाना चाहता हूं। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस एनिमी की, फाइनेंशियल कंपैरिजन। आज के सोशल मीडिया के समय में कंपैरिजन किसी भी इंसान को इमोशनली वीक कर सकता है। किसी को नई कार मिली, किसी ने नया फोन लिया, किसी ने ट्रिप डाली और हम सोचते हैं मुझे भी चाहिए। लेकिन वेल्थ कोड कहती है फाइनेंशियल डिसीजंस कभी दूसरों को देखकर मत करो, क्योंकि उनकी इनकम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रायोरिटीज, गोल्स, बैकग्राउंड सब अलग हैं। कंपैरिजन पुअर बनाती है, क्लैरिटी रिच बनाती है। वेल्दी लोग दूसरों से कंपीट नहीं करते, वे अपने फ्यूचर सेल्फ से कंपीट करते हैं। वे पूछते हैं क्या मैं पिछले साल से बेटर हूं, क्या मैंने नई स्किल सीखी, क्या मेरी इनकम बढ़ी, क्या मेरा आचरण पहले से अच्छा है। बस यही प्रोग्रेस वेल्थ अट्रैक्ट करती है। अब आते हैं वेल्थ के सबसे डीप साइकोलॉजिकल कोड पर। मनी एम्प्लीफाइज हु यू आर। अगर आप डिसिप्लिन हो, पैसा आपको और डिसिप्लिन बना देगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, पैसा आपको और रिस्पॉन्सिबल बना देगा। अगर आप इंपल्सिव हो, पैसा आपको और ज्यादा इंपल्सिव बना देगा। इसलिए वेल्थ कोड सुझाव देती है पहले अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म करो, फिर अपने बैंक बैलेंस की। पहले हैबिट स्ट्रांग करो, फिर इनकम स्ट्रांग होगी। पहले स्किल सीखो, फिर अर्निंग बढ़ेगी। पहले खुद को स्टेबल बनाओ, फिर वेल्थ स्टेबल बनेगी। वेल्थ एक शैडो है जो आपकी पर्सनालिटी का पीछा करती है। पर्सनालिटी बदलोगे, वेल्थ अपने आप बदल जाएगी। अब सबसे जरूरी वेल्थ हैबिट, ऑलवेज स्टे इन लर्निंग मोड। किसी भी रिच पर्सन से पूछ लो, उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स और एक्सपीरियंसेस में होती है, क्योंकि नॉलेज वो हथियार है जो आपके फ्यूचर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप हर साल अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहे, तो आप हर साल अपने अर्निंग पोटेंशियल को डाउनग्रेड कर रहे हैं। वेल्थ कभी स्टैग्नेंट लोगों के पास नहीं रहती। वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो बढ़ते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, सीखते रहते हैं। और अब बात करते हैं सबसे पावरफुल कंक्लूजन की। यू डोंट नीड टू बी बॉर्न वेल्दी टू बिकम वेल्दी। वेल्थ ना तो लक है, ना बैकग्राउंड, ना एजुकेशन। वेल्थ डेली डिसीजंस का रिजल्ट है। हर डिसीजन या तो आपको फ्रीडम की तरफ ले जाता है या स्ट्रेस की तरफ। हर पैसे का इस्तेमाल या तो आपको रिच बनाता है या ब्रोक। हर छोटी हैबिट आपको मिलियनेयर माइंडसेट में पुश कर सकती है और हर इंपल्सिव चॉइस आपको ईयर्स पीछे कर सकती है। वेल्थ कोड की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, मनी फॉलोज डिसिप्लिन, मनी फॉलोज क्लैरिटी, मनी फॉलोज आइडेंटिटी। तो अगर आज आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, आपको बस 3 चीजें अडॉप्ट करनी है। थोड़ा कम खर्च करना, थोड़ा ज्यादा सीखना और थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना। और अगर आपने ये 3 काम लगातार 2 साल तक कर लिए, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी कंप्लीटली बदल जाएगी। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, प्योर मैथमेटिक्स और प्योर साइकोलॉजी है। दोस्तों, अगर आपको वेल्थ कोड की ये समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिख के बताएं कि अगली कौन सी लाइफ चेंजिंग बुक आप बुक वेदांत पर सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में, एक और नई किताब, एक और नई सोच के साथ।